नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची के रहने वाला गैंगस्टर हाजी सलीम, जो दाऊद इब्राहिम का शागिर्द कहलाता है, भारत और श्रीलंका में बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के माध्यम से विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को फिर से जिंदा करने की फिराक में लगा हुआ है। भारतीय एजेंसियों की उस पर पैनी नजर है। मामले से परिचित एक सूत्रों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दैट इज कॉल्ड ISI के सक्रिय समर्थन से पाकिस्तान और हिंद महासागर में करोड़ों डॉलर्स का ड्रग्स नेटवर्क चल रहा है, जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम का दिमाग माना जाता है। एजेंसियों ने हाजी सलीम को अक्सर कराची में क्लिंटन रोड स्थित दाऊद का आवास पर देखा जा रहा था और ये संदेह जाता है कि वो दोनों तस्करी के लिए एक दूसरे को संसाधनों का उपयोग कर रहा है। भारत की तीन एजेंसियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राजस्व और खुफिया निर्देशालय यानी कि DII सलीम का साथ साथ इब्राहिम की डी कंपनी के भारतीय संपर्क की पहचान करने और उसकी पूरी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रही है। पिछले महीने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में NCB और नौसेना ने हिंद महासागर में एक तथाकथित मदरशिप को रोककर 12,000 करोड़ रुपया मूल्य की 2,500 किलोग्राम उच्च शुद्धता वाली मेथाफेटामाइन जब्त की थी। तस्करी के एक खेप डेथ क्रिसेंट यानी कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तस्करी मार्ग के लिए गृहमंत्री अमित शाह द्वारा गढ़ा गया एक शब्द से आ रही थी और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट से समुद्र के रास्ते भेजी गई थी। पिछले सप्ताह NIA ने भारत में लिट्टे के पुनरुद्धार से संबंधित जांच में 13 लोगों को खिलाफ आरोप पत्र दायर करते हुए कहा कि श्रीलंकाई ड्रग माफिया के सदस्य सलीम से ड्रग्स मंगवा रहे थे। एजेंसी ने कहा आरोपी ने गुप्त व्यापार को अंजाम देने के लिए विभिन्न विदेशी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया था। एजेंसी के मुताबिक पिछले साल सितंबर में अल सोहेली नामक नाव के उपयोग करके 40 किलोग्राम हेरोइन और पिस्तौल की तस्करी में शुक्रवार को दायर आरोप पत्र में सलीम का नाम भी शामिल है। इस मामले में गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्त ने 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था। एक अन्य अधिकारी ने नाम ना बोलने का शर्त पर बोले, भले ही डी कंपनी का नेटवर्क को 90 का दशक का अंत में भारतीय एजेंसियों द्वारा खत्म कर दिया गया था, लेकिन ये संभव है कि उसके पुराना संपर्क सलीम की सिंडिकेट के साथ काम कर रहा है, क्योंकि अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद समुद्री और जमीनी रास्ते से नशीली दवाओं का व्यापार बढ़ गया है। सलीम को कराची में दाऊद का आवास पर भी देखा गया है, जिसकी 24 घंटे सशस्त्र गार्ड रक्षा करता है। ST मीडिया ग्रुप ने पहले ही 30 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी कि सलीम ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का साथ काम करता है और भारत, मालदीव, श्रीलंका और कुछ मध्य पूर्व देश में तस्करी की देखरेख करता है। उसका कार्टेल बलूचिस्तान में कई गुप्त प्रयोगशाला में संचालित करता है, जहां अफगानिस्तान ने आने वाली हेरोइन का पैकेट पर 555, 999, यूनिकॉर्न और ड्रैगन जैसे विभिन्न प्रतीकों को या शिलालेखों का लेबल लगाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में कुल मादक पदार्थों की 70% तस्करी समुद्र मार्गों से होती है और अधिकांश खेप के पीछे हाजी सलीम का ही नेटवर्क है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।